सर ने बोला फायरिंग कर दो, मैं देख लूंगा। आप अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे हो क्योंकि आपके पास बॉडीगार्ड है, आपके पास पैसा है। हाइप नहीं बनेगा तो बिजनेस कैसे होगा? क्या खान सर की अपनी ही चाल अब उल्टी पड़ गई है पूरी तरह से? अभी हम पटना सिविल कोर्ट में हैं और यहाँ पे जो अफवाह थी कि खान सर आज सरेंडर करने वाले, वो नहीं है। उनका वकील साहब को अच्छा से कहना है एकदम कि वो अभी नहीं करने वाले, पिटीशन फाइल करेंगे, 2-4 दिन लगेगा। तो तब तक ये पुलिस और खान सर के बीच में लुका चोरी चल रहा है कि कौन पहले गिरफ्तार करता है, वो सरेंडर कर लेते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। हमारे साथ एडवोकेट रूपम है और बड़ी सफगोई से अपनी बात रखती हैं। क्या कहेंगी खान सर के साथ इस बार क्या हो रहा है? वो अपनी ही चीज़ों में फंस गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कभी मीडिया को टारगेट, कभी सरकार को टारगेट, तो कभी किसी को, कभी किसी को। आज वो खुद अपने गिरफ्त में आ गए। टारगेट करना तब तक तो फिर भी ठीक है वो, लेकिन 3 का 13 तुरंत बना देते हैं वो। गोली चलने वाली अफवाह पहले खुद ही बनाए कि ताकि मीडिया में बन जाए बड़ी अच्छे तरीके से। पब्लिक सिटी बिजनेस प्लानिंग, अगर हाइप नहीं बनेगा तो बिजनेस कैसे होगा? हो सकता है बच्चे उनके पास कम जा रहे हों, क्योंकि अब अभी के बच्चे भी है ना, सेल्फ स्टडी इतना करते हैं कि वो खुद शिक्षित होते जा रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। कौन बेवजह टिक्का टिप्पणी कर रहा है, कौन बेवजह टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा। जो फैकल्टी पढ़ाने वाले होंगे हम उसी संस्था में जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, हम और आप एक वेल सेटल्ड फैमिली से हैं, तो क्या हम ऐसे संस्था को चुनेंगे जहाँ पे इस तरीके की हाइप बनती हो? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो ये हाइप वाली सवाल थी, लेकिन ये अब सारी विषय कानूनी है, कानूनी रूप से सवाल समझते हैं। क्या जिस तरीका से रात को ये दावा किया गया कि राइवलरी कोचिंग ज्ञान बिंदु के द्वारा ऐसा कराया गया और रात में ही गिरफ्तारी हो जाना रोशन आनंद सर की, कितना जायज़ था? बेबुनियाद और एकदम से जायज़ नहीं है, बिना कोई ठोस सबूत का किसी भी तरीके से। अभी देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसका बहुत फ़ायदा है हर क्लाइंट को। और इस जजमेंट का भी मान्य नहीं रखा गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। पहले इन्वेस्टिगेशन करना है, फिर गिरफ्तारी होगी ऐसे केसेस में। लेकिन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का पूरा उल्लंघन दिखता नजर आ रहा है यहाँ पे रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी। दूसरे ही केस, बल्कि खान सर पे अब ज़्यादा ही केस है। 109 में अटेम्प्ट टू मर्डर है BNS के धारा में, लेकिन अब आर्म्स एक्ट में भी है, तो ज़्यादा तो खान सर पे ही हो गया। उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी ना सरेंडर कर रही है, ना ही कुछ गिरफ्तारी कर पा रही है पुलिस। देखिए, जो हाइप बनता है ना, हाइप आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो हाइप बनाता है पुलिस प्रशासन में, तो ओपन कहती है कितना पढ़ा लिखा रहता है पुलिस प्रशासन। SHO SI कितना पढ़ा? एक सवाल पूछ दीजिए आप थानेदार से, नहीं बता पाएगा कानून से। बस उसको हाइप दिखा, जिसका पैरवी ज़्यादा दिखा, उसके एवज में उसका गिरफ्तारी कर लिया। ओपन बोल रही हूँ मैं। अच्छा, आर्म्स एक्ट का जो केस है, क्या अगर मैं एक ऑनर हूँ और मैं सर्विस लेता हूँ, चाहे कोई भी सर्विस जो सिक्योरिटी एजेंसी है, तो क्या मेरा गार्ड मेरी सुरक्षा में गोली चला देता है, जो क्लेम है खान सर का, तो क्या आर्म्स एक्ट में मेरे पे केस हो सकता है? बेवजह केस हुआ है, आप देखिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। केस क्या हुआ है, आप स्टेटमेंट पढ़ो, FIR पढ़ो, उसमें लिखा है कि भीड़ नियंत्रित नहीं हो रही थी, खान सर ने बोला फायरिंग कर दो, मैं देख लूँगा, मैं देख लूँगा। इट मीन्स व्हाट? दिस स्टेटमेंट क्लियरली शोज कि आप अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहे हो क्योंकि आपके पास बॉडीगार्ड है, आपके पास पैसा है, आप पब्लिक फिगर हो और उसका आप मिसयूज कर सकते हो। पैसा देंगे और हम छुट जाएंगे। जाहिर सी बात है कि एक अच्छा पब्लिक फिगर, अच्छा पैसा वाला, बड़े से कपिल सिब्बल सर को भी यहाँ पे खड़े करने का औकात तो रखता है ना। तो बस यही रीजन है कि ओवर कॉन्फिडेंस में, और गार्ड का ही बयान है उनका कि एक बात जान लीजिए, कानून ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं चलता। आप चाहे किसी भी एडवोकेट को खड़ा कर लीजिए, कानून से चलता है। और माननीय न्यायपालिका जो है, उनके लिए भी कोई खान सर, कोई मुख्यमंत्री, कोई CM नहीं, उनके लिए सीधा जो भी उनके समक्ष खड़ा हो रहा है एडवोकेट के सिवा, तो उनके लिए आम आदमी ही है वो। दैट्स इट। लास्ट सवाल, रोशन आनंद सर को बेल मिल जाना चाहिए? बिल्कुल मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। देखिए, कोई भी बेल, किसी का भी राइट होता है, मेरा हो या आपका हो, बेल राइट है, लेकिन एडवोकेट सही होना चाहिए। एडवोकेट के पास सारे आप, और एडवोकेट सही कब होगा? जब आप सही होगे। आपको सारे एविडेंस देने हैं, सारे एविडेंस उनको दीजिए, वो हर चीज़ आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, एविडेंस कैसे प्रस्तुत करना है, वो आपका एडवोकेट करेगा। वो कर दिया और आप कोर्ट को कन्वेंस कर लिए, तो जाहिर सी बात है कि बेल हो जाएगा। और कन्वेंस नहीं कर पाए तो भाई आप रहेंगे। चलिए, शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। बहुत सारे लोग को समझना होगा इस टाइम में कि आखिर में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कानून में बेल राइट है, जेल एक्सेप्शन है। ऐसे में क्या कुछ होता है। और आपको बेल की बात पे बता दें
कि बेल की हेयरिंग बहुत जल्दी अब रोशन आनंद सर की होने वाली है हेल्थ ग्राउंड पे। रोशन आनंद सर की किडनी का ऑपरेशन हुआ है, उनका हेल्थ थोड़ा क्रिटिकल है, इस बेसिस पे उन्हें बेल मिल सकती है बहुत जल्द। लेकिन उसी बीच खान सर सरेंडर करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल मिलता है क्योंकि गिरफ्तारी होती है। इस पर अभी भी संशय है, लुका चोरी का खेल चल रहा है पुलिस के बीच में। आप राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।